नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सीबीएसई मेंटोर पर। और आज की जो क्लास होने वाली है आपकी वो है क्लास 7 की चैप्टर नंबर 10। कौन सा है चैप्टर नंबर भाई? 10। और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 9 पढ़ाया था। अगर आपने चैप्टर 9 नहीं पढ़ा तो पहले चैप्टर 9 पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर आपस में रिलेटेड है। ध्यान से सुनो, जो आपका चैप्टर नंबर 9 था उसमें था लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, और आज का जो चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। ठीक है, तो दोनों ही चैप्टर थोड़े थोड़े को रिलेट है। तो अगर आप इनको 1 बाय 1 पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। या तो पहले इसको पढ़ के वो पढ़ लेना या वो पढ़ के ये पढ़ लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि इसका जो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। हमने लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स पढ़ा था, जहाँ हमने देखा कि एनिमल्स यानी कि इंसान हो या कोई जानवर हो, सबको हम एनिमल्स में ही रखते हैं। ये अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं और ज़िंदगी को जीने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, सेम अब हम प्लांट्स का देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, कि भाई लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ये मैंने आपको चैप्टर 9 में भी बताया था, अभी दोबारा से समझ लो। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें जान होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो ये क्या करते हैं? कैरी आउट एसेंशियल प्रोसेसेस टू स्टे अलाइव। वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी यानी एसेंशियल प्रोसेस करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, ये हमने एनिमल्स वाले में भी पढ़ा था, रेस्पिरेशन सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना, या जो भी हमने खाया है मिनरल वाइटामिन्स इन चीज़ों का एनर्जी का ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसका बाहर निकालना। एक्सक्रीट बना है एग्जिट से, एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। ठीक है, अगर आपने चैप्टर 9 पढ़ा है ना बेटा, तो ये चैप्टर चुटकियों में समझ आ जाएगा आपके। ठीक है, और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे। खुशबू मैम किस लिए हैं? चुटकियों में समझाने के लिए। देखो, चैप्टर में हो रही है प्लांट्स की बात, तो हम प्लांट्स को ही देखेंगे। इन प्लांट विच आर ऑटोट्रॉफ। अब जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद का मतलब सूरज की रोशनी, हवा और पानी, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रोसेस कौन कौन सा करेंगे? न्यूट्रिशन, वही सेम जो एनिमल्स करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब चीज़ों को गेन करना, खाना, जिससे कि हमें एनर्जी मिलेगी। रेस्पिरेशन, गैसेस इन और आउट करना, यानी कि सांस लेना सीधी भाषा में। ट्रांसपोर्ट, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें उनका ट्रांसपोर्ट होना, चाहे वो खाना है, पानी है, एट्सेट्रा। इट हैपन इन डिफरेंट ऑर्गन्स या टिश्यू डिपेंडिंग ऑन फंक्शन। और ये जो सारा काम है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सारे काम को करने के लिए प्लांट्स के अंदर अलग अलग टिश्यू होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे सांस लेने के हमारे पास लंग्स हैं, ब्लड को पंप करने के लिए हमारे पास दिल है, हार्ट है, वैसे ही प्लांट्स के पास क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू होते हैं। ऑर्गन्स तो हम क्या ही बोलेंगे, ऑर्गन्स तो ह्यूमन के लिए या एनिमल्स के लिए यूज़ होगा। चलो, अब सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्योंकि एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जो हम खाना खुद बनाते हो, जबकि जो एनिमल्स थे वो कौन से थे? हिट्रोट्रॉफिक। क्या थे? हिट्रोट्रॉफिक। तो ये जो प्लांट्स है ना, प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ये जो प्लांट है ना, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, मतलब जो ये खाना बना रहे हैं, इसके अंदर रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए खाना बनाने के लिए? तो रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। 3 चीज़ें मैंडेटरी है जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, यानी कि प्लांट्स अपना खाना बना पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या है? और क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंटेशन होता है पत्तों पे। ठीक है, ये चौथी चीज़ याद ना भी रहे तो 3 तो मेन याद रखो, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। अब जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं ना पेड़ के अंदर, इसे हम कहते हैं फूड फैक्ट्रीज। क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज। क्यों? क्योंकि किसी भी प्लांट के अंदर जो खाना बनता है ना पूरा, वो पत्तियों में बनता है, इसीलिए पत्तियों को कहते हैं क्या? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ठीक है,
बट अदर ग्रीन पार्ट्स हैविंग क्लोरोफिल कैन ऑल्सो फोटोसिंथेसाइज। बट ध्यान रखो जो प्लांट का अदर पार्ट होता है हरे रंग का वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो फोटोसिंथेसिस करता है वो है लीव्स, इसीलिए लीव्स को हम फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब देखते हैं, हमने देखो न्यूट्रिशन कर लिया, न्यूट्रिशन हो गया, खाना वाना कैसे बनाएंगे, एनर्जी कैसे मिलेगी। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो हमारा प्लांट है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे होगा। जो पत्तियों में खाना बना है वो खाना पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, जो पानी जड़ों में आया है वो पानी पूरे प्लांट में कैसे जाएगा, ये होता है ट्रांसपोर्ट। तो ध्यान से देखना इसको। प्लांट्स हैव स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू। प्लांट्स के पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए टिश्यू होते हैं दो, कौन कौन से, जाइलम एंड फिलोइम। जाइलम और फिलोइम, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। तो प्लांट के पास दो वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फिलोइम, जाइलम फिलोइम। अब इन दोनों का काम क्या है, सबसे पहले मैं बात करूँ जाइलम की। तो ये जो जाइलम है ना बेटा, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम लीव्स ऑलवेज अपवर्ड। ध्यान से समझो, जाइलम ऐसे याद रखो, जाइलम मतलब जल, जाइलम मतलब जल यानी कि वाटर। तो ये जो जाइलम टिश्यू है ना बेटा, ये पूरे प्लांट के अंदर क्या लेके जाता है, पानी को, जल को। कैसे ले जाएगा, सबसे पहले देखो वाटर जो है रूट से लेकर जाएगा स्टेम में, और फिर पहले रूट में जाएगा, फिर स्टेम में, फिर प्लांट में, उस जो लीव्स है उसमें जाएगा। तो ये हमेशा अपवर्ड होता है, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर। समझ आ रही बात। अब हम बात करेंगे दूसरा फ्लोइम। फ्लोइम मतलब फूड। देखो जाइलम जल, जाइलम जल, फ्लोइम फूड, फ्लोइम फूड। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट फूड। ये क्या करता है कि पूरे प्लांट में जो फूड बना है ना उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इट मीन जाइलम पानी को करेगा और फ्लोइम फूड को करेगा। ये क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस जितना भी खाना पत्तियों में बनता है ये अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है, चाहे ये अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, ये दोनों तरीके का हो सकता है। और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। समझ आया। दो टिश्यू हैं, दो वस्कुलर टिश्यू हैं प्लांट में, एक है जाइलम एक है फिलोइम। जो जाइलम है वो प्लांट के अंदर जल को लेकर जाता है, जड़ से ऊपर तक लाता है, अपवर्ड। लेकिन जो फिलोइम है वो पत्तों में बना खाना बाकी के पार्ट्स तक लेके जाता है, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड्स हो। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ रही, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो खाने को फ्लोइम लेकर जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। चलिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट अभी भी हम देखते हैं आगे और क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व अब्जॉर्प्शन बाय द रूट हेयर। जो पानी है वो कहाँ से ऑब्जर्व होता है, रूट हेयर से, जो रूट्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना उससे, जिसे जो कि प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन फॉलोड बाय अपवर्ड मूवमेंट थ्रू जाइलम। जाइलम ये वही चीज़ है कि जाइलम से जो पानी है अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ जाता है। वाटर लॉस थ्रो लीव्स एज वेपर। कई बार आप देखोगे कि गीली पत्तियां सूख जाती हैं, इसका मतलब जो पत्तियां हैं उसके अंदर का पानी सूख जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो जो पत्तियों का पानी है वो वेपर बन जाता है और इवेपोरेट होकर उड़ जाता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, तो यू कैन से कि जब लीव्स होती हैं उसका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है या वाटर वेपर बन जाता है, तो इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इट क्रिएट सक्शन ट्रांसपिरेशन पुल एडिंग एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प प्लांट गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर एंड हेल्प्स इन कूलिंग। एक चीज़ और, ट्रांसपिरेशन जरूरी भी है। अगर पौधे को ज़्यादा पानी दे दिया गया है, जैसे हमारी बॉडी में ज़्यादा पानी आ जाता है तो पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है हमें, वैसे ही प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे बाहर निकालने का काम ट्रांसपिरेशन करता है। कौन करता है, ट्रांसपिरेशन, जिसमें कि पत्तों का पानी सूख जाता है और पत्ते सूख कर गिर जाते हैं। आपने देखा है हरे पत्ते येलो हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। क्या पौधे भी सांस लेते हैं, क्या प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है? हाँ भाई हाँ, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। कैसे, समझो।
प्लांट्स रेस्पायर लाइक एनिमल्स। जैसे एनिमल्स सांस लेते हैं ना, हम लोग सांस लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी सांस लेते हैं। क्यों? दे ब्रेक डाउन ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं अपने अंदर के ग्लूकोज को तोड़ने में और एनर्जी को रिलीज करने में। ये प्रोड्यूस करते हैं CO2 एंड वाटर। इनकी बॉडी के अंदर क्या बनता है? CO2 और वाटर, जो कि हेल्प करता है। दिस हैपन कॉन्टिन्यूसली डे एंड नाइट इन ऑल लिविंग सेल। और ये दोनों काम प्लांट में दिन और रात होता रहता है। आप देखोगे कि प्लांट्स क्या करते हैं, दिन के समय जो ऑक्सीजन है वो रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और रात के समय क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात के समय प्लांट के नीचे या किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। सिंस प्लांट्स डोंट हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब प्लांट्स के पास तो लंग्स नहीं होते, फेफड़े होते ही नहीं है सांस लेने के लिए, तो ये करते कैसे हैं? ये सांस कैसे लेते हैं? गैसेस को एक्सचेंज कैसे करते हैं? गैस एक्सचेंज हैपन थ्रू पोर्स ऑन लीव्स, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ध्यान से सुनो, जो पत्ता होता है ना, पेड़ के पास जो पत्ता है ना, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और इसी स्टोमेटा से गैसेस अंदर और बाहर जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन का मतलब एग्जिट, यानी कि प्लांट के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो फूड हो चाहे वो वाटर हो, वो बाहर कैसे निकलेगा, एक्सेस कैसे होगा उसका, वो समझो। प्लांट डोंट हैव एन एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक एनिमल। अब उनके पास हमारी तरह किडनी तो होती नहीं है, हमारे पास तो दो दो किडनी है जो वेस्ट वाटर को निकालने में, फिल्टर करने में हेल्प करती है। लेकिन फिर वाटर जो है वो प्लांट के अंदर से कैसे निकलता है? ध्यान से समझो। दे रिमूव वेस्ट थ्रू वेरियस मीन्स। जो हमारे प्लांट हैं वो डिफरेंट तरीके से अपनी बॉडी का वेस्ट बाहर निकालते हैं। देखना, एक्सेस वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपीरेशन। अभी मैंने आपको ट्रांसपीरेशन समझाया कि जो पत्ते हैं उसके अंदर जब ज़्यादा पानी होता है वो पानी इवेपोरेट हो जाता है हीट से। जब गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो पत्ता सूख जाता है, पत्ते के अंदर का पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इट मीन्स कि प्लांट अपना एक्सेस वाटर या एक्स्ट्रा वाटर लूज कर देता है बाय ट्रांसपीरेशन एज वाटर वेपर। ठीक है, इसके अलावा सम वेस्ट मटेरियल जैसे कि रेजिन, गम्स, अदर बाय प्रोडक्ट्स, इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो जनरली बाहर निकाल देते हैं। जैसे आप देखोगे किसी पेड़ के तने पे बाहर गम निकल रहा होता है, रबड़ निकल रही होती है, गोंद चिपचिपा निकल रहा होता है, तो वो अपनी बॉडी से इस तरीके से वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। इट मे बी स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम एंड इन पार्ट लाइक लीव्स दैट लेटर फॉल ऑफ। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो पत्तों वगैरह में इकट्ठी हो जाती हैं, जो समय के साथ जो पत्ते हैं वो पेड़ से अलग हो जाते हैं। इसका मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का वो प्लांट से अलग हो जाता है या बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन द चैप्टर कॉन्सेप्ट। इट मीन चैप्टर के बीच से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। देखो, आपको पता है किताबें नहीं हैं, पीछे जो हैं आपके कोई ढंग के इतने क्वेश्चन आंसर दिए नहीं हैं, तो सीधी सी बात है जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके चैप्टर के बीच से आएंगे। तो देख लो क्वेश्चन कौन से आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, 100% आएगा। बेसिक क्वेश्चन है ये। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? ये वो प्रोसेस है ना जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। 4 चीज़ें यूज करते हैं और खाना बनाते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अ केमिकल इक्वेशन देख लो, 6 CO2 होते हैं जिसमें 6 H2O होते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा ये पूरा फोटोसिंथेसिस बनकर तैयार होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन प्लांट विच ट्रांसपोर्ट फूड। भाई कौन से टिश्यू हैं प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं और फूड? तो जो जाइलम है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, जाइलम मतलब जल, तो जो जाइलम है वो जल यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स को, वाटर में ही मिनरल्स होते हैं। और जो फ्लोइम है, फ्लोइम यानी फूड, वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, जो कि आपका फोटोसिंथेसिस से बनता है। ना
व्हाट इज ट्रांसपीरेशन एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन प्लांट्स? ट्रांसपीरेशन क्या है और ये पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स लाइक लीव्स ऑफ प्लांट्स। भाई प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकालते हैं, इसे ही हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। कैसे निकलता है? वो इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। इट हेल्प्स अस इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन ट्रांसपीरेशनल पुल्स एंड रिमूवल ऑफ एक्सिस वाटर एंड कूलिंग ऑफ द प्लांट। और भाई जब एक्सिस वाटर बाहर निकलता है, इवेपोरेशन होता है, तो जो प्लांट है वो खुद को ठंडा रख पाता है और आगे बढ़ता है। जब तक हम अपनी बॉडी से ऐसी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर नहीं निकालेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? उसी तरीके से प्लांट भी अपने ग्रोथ के लिए, अपनी कूलिंग के लिए जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट रेस्पायर विदाउट लंग्स सिमिलर ऑर्गन्स? अब भाई प्लांट के बाद लंग्स तो है ही नहीं, फेफड़े तो है ही नहीं, तो वो सांस कैसे लेते हैं? प्लांट्स रिस्पायर थ्रो स्टोमेटा। मैंने बताया था ना, प्लांट्स के बाद स्टोमेटा होता है, किसमें? लीव्स में, पत्तियों में छोटे छोटे छेद बने होते हैं। एंड लेंटिसेल्स ऑन स्टेम वेयर गैस एक्सचेंज O2 और CO2 आउट अकर्स। ऑक्सीजन आती है, CO2 जाती है, CO2 आती है, ऑक्सीजन जाती है। इस तरीके से जो स्टोमेटा है वो हेल्प करता है। हाउ आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस यूज बाय प्लांट? अब जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है वो कैसे बनती है जब हम फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं प्लांट में। अब मान लो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना बना रहा है, तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज इज यूज एज द फूड एनर्जी सोर्स एंड कैन बी स्टोर एज स्टार्च। तो जो ग्लूकोज है वो किसी भी प्लांट के अंदर एक एनर्जी के रूप में, स्टार्च के रूप में जुड़ा हुआ होता है, ये स्टोर होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और जो ऑक्सीजन है वो तो वेस्ट है प्लांट के लिए, तो वो रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और यूज्ड इन रेस्पिरेशन, और ये जो उनका रेस्पिरेशन है, सांस लेना है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कैन ग्रीन पार्ट्स अदर देन लीव्स आर ऑल्सो प्रिपेयर फूड इन सम प्लांट? भाई लीव्स के अलावा, पत्तियों के अलावा भी जो हमारे ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो खाना कैसे बनाते हैं? देखो, इफ अदर पार्ट्स लाइक स्टेम कंटेन क्लोरोफिल, मान लो किसी भी पौधे का स्टेम है जो बहुत हरा है, अगर उसके अंदर क्लोरोफिल है तो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड मेक फूड, तो वो भी खाना बना सकते हैं। इट मीन कि क्लोरोफिल होना चाहिए, एंड क्लोरोफिल तभी होगा जब उसका कलर ग्रीन होगा। आगे देखो, एक्सप्लेन वाई ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट थ्रू फ्लोइम कैन अकर इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मतलब सीधी सी बात है, जो पौधों में खाना बनता है पत्तों में, वो अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। कैसे? देखो, फ्लोइम ट्रांसलोकेशन मूव्स फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट विच मे बी अबव और बिलो लीव्स। जो फ्लोइम है वो ट्रांसलोकेशन करता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है पत्ते के अंदर जो भी खाना बना है वो बाकी पार्ट्स तक भेजता है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, इसके अलावा जो वाटर है रूट से वो लीव्स में जाता है, एंड वाटर मूव अपवर्ड, और वाटर जो है वो हमेशा अपवर्ड जाएगा। फूड अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट? कि जो हमारा प्लांट है वो अपनी बॉडी से वेस्ट चीज़ों को कैसे बाहर निकालता है? रिड का मतलब होता है छुटकारा कैसे पाता है। तो प्लांट्स ना ट्रीट करते हैं गैसेज वेस्ट। सबसे पहली बात तो प्लांट अपने अंदर का जो गैस वाला वेस्ट है ना वो स्टोमेटा से निकाल देंगे, क्योंकि पत्तों में छोटे छोटे छेद है। और जो एक्सिस वाटर है वो ट्रांसपीरेशन से निकाल देंगे। और कुछ वेस्ट जो है वो स्टोर करके रखते हैं लीव में, पेड़ की छाल में, पुराने जाइलम में, तो वो उसको जनरली अपने बॉडी से अलग कर देते हैं। ठीक है, रिमूव कर देते हैं। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन, वाई आर लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन एसेंशियल फॉर लाइफ? भाई ये जितने भी प्रोसेस हैं, खाना खाना, अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना, सांस लेना, बॉडी के अंदर चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना, ये सब क्यों ज़रूरी है? वाई? दीज प्रोसेस हेल्प प्लांट गेट एनर्जी। भाई सिर्फ प्लांट ही नहीं, इंसानों के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है एंड न्यूट्रिएंट्स मिलता है
जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है रिसोर्सेज में और ये रिलीज़ करता है एनर्जी को, ताकि हम अपनी ग्रोथ कर सकें और एक्टिविटीज़ कर सकें। इसीलिए ऑल असेंशियल टू मेंटेन द लाइफ। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो ज़रूरी हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो। तो ये दोनों ही चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सारे मेन टॉपिक्स जो भी आपके चैप्टर में थे मैंने करा दिए हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझो। और किसी पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो, पहले मैं उस चैप्टर की वीडियो आपके लिए बना दूँगी। चलिए ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।